शहीद भगत सिंह को कौन नहीं जानता। भगत सिंह किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन शायद आप भगत सिंह के विचारों से परिचित नहीं होंगे। भगत सिंह के ख्याल उस समय समाज की नजर में थोड़े बागी किस्म के हुआ करते थे, जिसमें बहादुरी के साथ साथ बगावत की खुशबू भी साफ नजर आती थी। जैसे अपनी फांसी की सजा पर उन्होंने लिखा था, तुझे कत्ल करने में खुशी मिलती है, मैं मरने को हर रोज तरसता हूं, मेरे और मेरे कातिल की मर्जी एक जैसी है। उनकी लिखी इस कविता से साफ जाहिर होता है कि उन्हें अपनी मौत का जरा भी डर नहीं था। वही भगत सिंह समाज की बनावट से भी खुश नहीं थे। शादी को भगत सिंह एक सामाजिक दोष मानते थे। उन्होंने डॉक्टर टैगोर का उदाहरण देते हुए लिखा है कि आदिम जमाने से आज तक शादी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्त्री और पुरुष के सच्चे मिलन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। धर्म को लेकर कार्ल मार्क्स के नजरिए की तारीफ करते हुए उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, ये झूठा सुख है, मरीचिका है जिसमें समाज फंस जाता है। धर्म वो मिश्री है जिसे ज्यादा खाकर इंसान सिर्फ बीमार पड़ता है। 1929 से लेकर 1931 के बीच भगत सिंह जेल की सलाखों के अंदर कैद थे। उन्हें पता था कि उनकी आखिरी मंजिल फांसी का फंदा है, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। चेहरे पर गम के भाव नहीं दिखते थे, आंखों से आंसू नहीं छलकते थे। दिलेर भगत सिंह ने मौत का मातम मनाने की बजाय अपने ख्यालों को डायरी के माध्यम से जीवित करने की कोशिश की। जेल की सलाखों में कैद भगत सिंह ने अपने लिए मांगा भी तो क्या, डायरी, पेन और कुछ उम्दा किताबें। वो किताबें पढ़ते और अपने लफ्जों में कविताएं और लेख अपनी डायरी में लिखते। भगत सिंह ने 440 पेज की डायरी लिखी थी। हम आपके लिए भगत सिंह की वही जेल डायरी लेकर आए। यहाँ आप सुनेंगे भगत सिंह की कलम से लिखे गए कुछ ऐसे विचार जो बताते हैं कि भगत सिंह कितनी गहरी सोच रखते थे और हर बात पर तर्क करना उन्हें बड़ी अच्छी तरह से आता था। सिर्फ देश प्रेम ही नहीं, प्रेम, शादी, मानव सभ्यता का विकास, परिवार की उत्पत्ति, समाजवाद, राज्य, धन, सरकार, धर्म, ब्रिटिश शासन, भारत सरकार, दर्शन शास्त्र, गांधी, मजदूर, प्रकृति, भूख, गरीबी, आजादी, क्रांति, मुक्ति, सैनिक, कारागार, कैदी। भगत सिंह ने अपनी इस जेल डायरी में अपनी हर सोच को बड़ी खूबसूरती से लिखा है। भगत सिंह अपनी जेल डायरी के पेज नंबर 16 में आजादी और मौत को लेकर अपने विचार लिखते हैं कि शांति शांति, अहिंसा अहिंसा चिल्लाकर आजादी के मामले को रफा दफा करना बेकार है। कुछ शरीफ लोग हैं जो बार बार शांति शांति चिल्ला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि शांति की यहाँ कोई जगह नहीं है। युद्ध की शुरुआत तो असल में हो चुकी है, बिगुल बच चुका है। अब अगला तूफान उठने वाला है जिसकी आवाज उत्तर से आ रही है और हमारे कानों में गूंज रही है। हथियार टकराने वाले हैं, उसकी खनखनाती आवाज गूंजने वाली है। हमारे भाई बंधु तो पहले ही लड़ाई के मैदान में उतर चुके हैं, पर हम यहाँ बेकार क्यों खड़े हैं? क्या है शांति? किसे चाहिए शांति? आखिर ये शरीफ लोग चाहते क्या है? शांति के नाम पर बेड़ियों में बांधना चाहते हैं। वो क्या करेंगे ऐसी शांति का जिसमें आत्मसम्मान की झलक ही ना हो? क्या उन लोगों को शांति इतनी मीठी लगती है कि वो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ कर खुद को कीमती समझते हैं और अपना सम्मान बेचकर गुलामी की जंजीर खरीद लेते हैं? रोको इन्हें, इन शांति के पुजारियों को रोको। हे ईश्वर, मैं नहीं जानता कि मैं आगे चलकर कौन सा रास्ता अख्तियार करूंगा, किस रास्ते पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मुझे आजादी चाहिए। और जो आजादी ना मिली तो आजादी की कीमत मौत देकर चुका सकता हूँ। या तो मुझे आजादी दो या मौत। मुझे शांति का ये ढोल नहीं सुनना है। एक मजदूर को ही ले लो। मजदूर कड़ी मेहनत करता है, चीजें खुद पैदा करता है। अब मजदूर ने जो अनाज उगाया है उस पर मजदूर का हक है ये समझने के लिए किसी खुदाई खिदमतगार की जरूरत नहीं है। जिसने पैदा किया है उस चीज पर सिर्फ उसी का हक है। और ये बात जग जाहिर है, मजदूर का हक समझने के लिए किसी पैगंबर या सेठ की जरूरत नहीं है। मजदूर से उसका हक, उसकी आजादी कोई नहीं छीन सकता। मैंने देखा है कि लोगों के सर कलम किए जाते हैं तो हम इस मंजर को भयानक कहते हैं, पर जीवन भर चलने वाली उस मौत की भयानकता को देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। यह हमें सिखाया ही नहीं गया है। जो गरीबी के दलदल में डूबते जा रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी मौत से बेहतर है? जो अत्याचार सहते जा रहे हैं और इस भयानक आबादी में बस चलते जा रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी मौत से बेहतर है? कुछ लोगों ने शांति के नाम पर जीवन पर अत्याचार किए हैं। बुजदिली को आबादी के सर पर ठोक दिया गया है। क्या वो मौत से बेहतर है? पर मुझे ऐसी शांति नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आजादी चाहिए, और जो आजादी नहीं मिली तो आजादी के सिवा सिर्फ मौत चाहिए। साहित्य में अराजकता और विद्रोह भड़काने वाले लोगों को भी जगह मिल ही जाती है। अगर कुछ बातें पढ़ने वालों के अंदर सिर्फ गुस्सा पैदा कर रही हैं, पर पढ़ने वाला कुछ कर नहीं पा रहा, तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें साहित्य का दोष नहीं है, ये तो पढ़ने वाले का दोष है।
हम रचनाकार को दोष नहीं दे सकते। लिखने वाले ने तो ये सोचकर लिखा था कि आप उठकर खड़े होंगे और निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ वाहवाही करते हैं और उसी देश और समाज में जिंदगी बिता रहे हैं, निराशा की हद तक पहुंचते जा रहे हैं, तो ये एक पागलपन है। पागलपन।